नेक्स्ट है हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स विच कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, के टोटल कितने नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस के हमने लिए थे उसमें से कितने नंबर ऑफ मोल्स की एसोसिएशन हो चुकी है, उन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बोलेंगे। ऊपर हम लेंगे कि कितने नंबर ऑफ मोल सब्सटेंस के एसोसिएट हो चुके हैं, नीचे हम लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जितने हमने लिए थे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज हमने माना कि हमने n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए थे सॉल्यूट के, एसोसिएट होने के बाद हमारे पास कितना बन गया? एक मॉलिक्यूल बना AN। तो कहता हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट करा, सपोज मान लो 1 मोल ऑफ A से स्टार्ट करा, और अल्फा हमारे पास क्या होगी? डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगी। तो कंसंट्रेशन है वो स्पीसीज की आफ्टर एसोसिएशन कितनी होगी? जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो चुके हैं, एसोसिएट क्या? कंसंट्रेशन में ये करनी है। कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या आएगी? हमारे पास टोटल कितने थे? n नंबर ऑफ मोल्स थे, उसमें से अल्फा की क्या हो चुकी है? हमारे पास एसोसिएशन हो चुकी है। तो कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? एसोसिएशन के बाद अल्फा बाय n। तो जो पीछे अनएसोसिएटेड बचे हैं, जिनकी एसोसिएशन नहीं हुई है, वो कितने बचे हैं? जैसे हम 1, उसमें से अल्फा की क्या हो चुकी है? हमारे पास एसोसिएशन हो चुकी है। जो पीछे अनएसोसिएटेड बचे हैं वो कितने आएंगे? 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ से हम टोटल ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स प्लस हमारे पास अनएसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। तो ये हमारे पास क्या हो गए? ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स हो गए सॉल्यूट के। टोटल हमने कितने लिए थे? 1। नॉर्मल वैल्यू कितनी थी? 1। तो वेंट ऑफ फैक्टर में वैल्यू को पुट करेंगे, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ऑब्जर्व्ड की वैल्यू कितनी आई है? 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। टोटल कितने थे? 1। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्या आ जाएगी? वेंट ऑफ फैक्टर -1 डिवाइडेड बाय 1 बाय n माइनस 1। यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या है? नॉर्मल मोलर मास बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास। कहता अगर इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो वहाँ से हम क्या कर सकते हैं? डिग्री ऑफ एसोसिएशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल में हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 ग्राम पोटाशियम क्लोराइड को हमने डिजोल्व करा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। वो फ्रीज होता है कितने टेम्परेचर पे? -0.24 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है? परसेंटेज आयोनाइजेशन कैलकुलेट करनी है सॉल्ट की, कि कितनी परसेंटेज आयोनाइजेशन उसमें हो रही है। फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन दे रखी है वाटर के लिए, दैट इज़ 1.86 केल्विन पर मोलर। यहाँ से हम क्या कर लेंगे? वेंट ऑफ फैक्टर की कितनी हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो रही है, बिकॉज पोटाशियम क्लोराइड है वो आयनाइज होगा, डिसोसिएट होगा, तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे। क्या आएगी? नॉर्मल मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड डिवाइडेड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। नॉर्मल मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे पोटाशियम का मास कितना होता है? 39। कितने नंबर ऑफ एटम्स है? 1। तो कितना आ गया? 1 × 39 प्लस क्लोरीन का कितना मास होता है? 35.5। तो इस फॉर्मूला से हम क्या कर लेंगे? नॉर्मल मोलर मास है जो पोटाशियम क्लोराइड का कैलकुलेट कर लेंगे। कितनी वैल्यू आ गई? 74.5 आ गई। ऐसी ऑब्जर्व्ड वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे मोलर मास पोटाशियम क्लोराइड का? उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला। वो क्या है हमारे पास? MB क्या है हमारे पास? मोलर मास सॉल्यूट का किसके इक्वल होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट इनटू WV यहाँ पे क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इनटू WA क्या है हमारे पास? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें देखेंगे हमें सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन दे रखी है। जैसे कांस्टेंट की वैल्यू गिवन दी हुई है 1.86, सॉल्यूट का मास गिवन दिया हुआ है 0.5 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास भी गिवन दिया हुआ है 100 ग्राम्स। हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन नहीं दिया, उसके जगह हमें सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट गिवन दिया हुआ है, दैट इज़ 0.24 डिग्री सेल्सियस। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, उसमें से हम क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को। प्योर सॉल्वेंट क्या है हमारे पास? वाटर है। डिग्री सेल्सियस में वाटर कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। तो हमारे पास प्योर का कितना आ गया? 0 माइनस सॉल्यूशन का हमें गिवन दिया हुआ है। यहाँ से हमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.24 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आ जाएगी।
इन सभी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और यहाँ से ऑब्जर्व्ड मोलर मास को कैलकुलेट कर लेंगे। सो ऑब्जर्व्ड मोलर मास हमारे पास कितना आ गया 38.75। अब हम इसको वेंट ऑफ फैक्टर फार्मूला में क्या करेंगे, पुट करेंगे। वहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ गई 1.92। बट हमने फाइंड आउट क्या करना है कि कितनी परसेंटेज आयोनाइजेशन हो रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटाशियम क्लोराइड आयोनाइज कैसे होगा। पोटाशियम क्लोराइड आयोनाइज होगा वो क्या देगा, पोटाशियम का कैटाइन देगा और क्लोराइड का एनाइन देगा। इसमें सपोज करते हैं कि अल्फा इस हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इसमें हो रही है। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे इनिशियल मोल्स, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटाशियम क्लोराइड के कितने मोल्स हैं 1। तब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 0। जब कहता है हमारे पास डिसोसिएशन हो चुकी है, आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स कितने बचेंगे। जैसे अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, तो आफ्टर डिसोसिएशन हम क्या आ जाएगी वैल्यू 1 माइनस अल्फा। इतने हमारे पास आयन प्रोड्यूस हुए हैं, इतनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हुई है, तो हमारे पास पोटाशियम के कितने मोल्स आ जाएंगे अल्फा और क्लोराइड के भी कितने आ जाएंगे अल्फा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, दैट मीन्स ऑब्जर्व्ड वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डिसोसिएटेड प्लस अनडिसोसिएटेड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वहाँ से क्या आ जाएगा सॉल्व करके 1 प्लस अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम वेंट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, ऑब्जर्व्ड मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट। ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस अल्फा। टोटल हमने क्या लिया था 1 मोल लिया था पोटाशियम क्लोराइड का, तो टोटल की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू जो हमने पीछे कैलकुलेट करी है वो वैल्यू पुट कर देंगे 1.92। यहाँ से हम अल्फ़ा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.92, कि इतनी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हमारे पास हुई है। बट हमने परसेंटेज आयोनाइजेशन निकालनी है। परसेंटेज निकालने के लिए इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 92% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।